एक शहर में एक वैज्ञानिक रहता था जो हमेशा कुछ नया, कुछ अलग करने की सोच में डूबा रहता था। लोग उसे अनोखा वैज्ञानिक कहते थे क्योंकि उसकी सोच अक्सर सामान्य समझ से हटकर होती थी। उसका मानना था कि वह दुनिया को एक नए नजरिए से देखता है और जो भी करता है उसमें कोई न कोई खोज जरूर छिपी होती है। एक दिन वह वैज्ञानिक अपने प्रयोगों से थककर मन बदलने के लिए पास के एक जंगल में घूमने चला गया। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और शांति का वातावरण देखकर उसका मन खुश हो गया। वह धीरे धीरे पेड़ों के बीच टहलते हुए जंगल के अंदर गया। अचानक उसकी नजर एक पत्ते पर बैठे एक टिड्डे पर पड़ी। वह टिड्डा वहीं बैठकर किसी फल के टुकड़े को चबाकर खा रहा था। वैज्ञानिक की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, कितनी मजेदार चीज है ये टिड्डा, कितना लंबा कूदता है, क्यों न मैं इसी पर एक प्रयोग करूं। उसके दिमाग में एक नई खोज का ख्याल घूमने लगा। उसने चुपके से टिड्डे को पकड़ लिया और उसे एक कांच की बोतल में डाल लिया। फिर वह खुशी खुशी उसे लेकर अपने घर चला आया। घर पहुंचते ही उसने टिड्डे को एक साफ डिब्बे में रख दिया और उसके सामने कुछ अनाज रख दिए। टिड्डा भूखा था, इसलिए उसने फौरन खाना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक मुस्कुराया और बोला, अब शुरू करते हैं मेरा नया प्रयोग। सबसे पहले उसने टिड्डे से कहा, कूदो। टिड्डा फौरन उछलकर डिब्बे के कोने तक जा पहुंचा। वैज्ञानिक ने अपनी डायरी में लिखा, सामान्य टिड्डा बहुत अच्छी छलांग लगाता है। अब उसने प्रयोग का दूसरा चरण शुरू किया। उसने एक नन्हे से औजार से टिड्डे का एक पिछला पैर तोड़ दिया। फिर बोला, अब कूदो। टिड्डा थोड़ी देर रुका, हिला और फिर कूदा, बट इस बार उसकी छलांग पहले से कम थी। वैज्ञानिक की आंखों में फिर चमक आ गई। उसने लिखा, एक पैर टूटने से टिड्डा कम दूरी तक कूदता है। फिर उसने टिड्डे का दूसरा पैर भी तोड़ दिया और फिर बोला, अब कूदो। टिड्डा बहुत मुश्किल से उठा, थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन कूद उतनी ऊंचाई तक नहीं हो पाई। वैज्ञानिक ने फिर लिखा, दो पैर टूटने पर टिड्डे की छलांग और भी कम हो जाती है। अब उसने तीसरा पैर भी तोड़ दिया और वही आदेश दोहराया, अब कूदो। इस बार टिड्डा केवल थोड़ा हिला पर कूद नहीं पाया। वैज्ञानिक खुश हुआ और डायरी में नोट किया, 3 पैर टूटने पर टिड्डा सिर्फ हिलता है, कूद नहीं पाता। अब उसने टिड्डे का आखिरी चौथा पैर भी तोड़ दिया। अब टिड्डा पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका था। वैज्ञानिक फिर बोला, अब कूदो, लेकिन इस बार टिड्डा 1 इंच भी नहीं हिला। वैज्ञानिक ने कुछ देर तक सोचा, फिर गंभीरता से डायरी में लिखा, जब टिड्डे के चारों पैर टूट जाते हैं तब वह कुछ भी नहीं सुन पाता, यानी वह बहरा हो जाता है, इसीलिए वह कूद नहीं सका। उसकी आंखों में आत्मसंतोष की चमक थी, मानो उसने कोई महान खोज कर ली हो। लेकिन जैसे ही उसने अपनी डायरी बंद की, उसका भतीजा पास खड़ा हुआ और बोला, चाचा जी, टिड्डा कूद नहीं पाया क्योंकि उसके पैर ही नहीं बचे थे। आप कह रहे हैं कि वह बहरा हो गया, ये क्या बात हुई? वैज्ञानिक हंसते हुए बोला, नहीं बेटा, मैंने अपने प्रयोग से निष्कर्ष निकाला है कि टिड्डा सुन नहीं पा रहा था, इसलिए उसने छलांग नहीं मारी। भतीजा कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, चाचा जी, कभी कभी सोचने से पहले समझना जरूरी होता है। पैर टूटे हैं, कान नहीं। वैज्ञानिक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मगर मैं वैज्ञानिक हूँ, मेरी सोच अलग है। भतीजा मुस्कुराया और बोला, ठीक है चाचा जी, सोच अलग होनी चाहिए लेकिन गलत नहीं। इस छोटी सी घटना ने पूरे गांव में चर्चा छेड़ दी। लोग हंसते हुए कहते थे, हमारे शहर का वैज्ञानिक तो यह मानता है कि टिड्डे के पैर टूटने से उसकी सुनने की शक्ति भी चली जाती है। इस घटना से हमें एक गहरी सीख मिलती है, सिर्फ प्रयोग करना ही विज्ञान नहीं है, बल्कि प्रयोग को सही रूप से समझना और तर्क से जोड़ना ही असली ज्ञान है।